प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें डिस्कस किया जाएगा। इंट्रोगेटिव मीन्स होता है ना कि इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताया था ना, जो भी एक्टिविटी पास्ट में शुरू हो और प्रेजेंट तक चले उसे प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी3 प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आएगा हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी3 प्लस ऑब्जेक्ट। और उसके हैव हैज है ना, जो सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा ना तो यहाँ पर हैज का यूज होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो हैव का यूज होगा। और वी3 सभी के साथ आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इसमें सब्जेक्ट रहेगा आई हो गया, आई है, यू वी दे, आई यू वी दे। और पुलर सब्जेक्ट आए ना तो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट पुलर होता है तो इसके साथ हैव का यूज किया जाएगा। लेकिन जैसे ही सी इट नेम, ही सी इट नेम आए तो ही सी इट नेम है ना, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और पुलर के सब्जेक्ट के साथ हैव। ठीक उसी प्रकार से है ये तो पॉजिटिव सेंटेंस का हो जाएगा। ये पॉजिटिव में पूछा जाएगा, ये है नेगेटिव में, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस वी3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मेन ये है ना कि सब्जेक्ट प्लस वी3 के बीच में एक नॉट आ जाता है, यानी कि इसमें नेगेटिव बात हो बोली जाएगी। यानी कि इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव होगा, क्वेश्चन तो पूछा जाएगा लेकिन नेगेटिव में पूछा जाएगा। इसका स्ट्रक्चर होगा यही, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी3 प्लस ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के अनुसार ही यहाँ पर हैव हैज यूज होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो हैज और सब्जेक्ट प्लूरल तो हैव। जैसे मैं एग्जाम्पल में यहाँ पर है, एक में है क्या तुमने राज को पीटा। यहाँ पर पूछा है ना, क्वेश्चन पूछा जाए ना, क्या तुमने राज को पूछा। और जब भी इंट्रोगेटिव सेंटर रहेगा ना तो क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, इसे क्वेश्चन मार्क रहेगा। यानी कि जब भी कुछ इंट्रोगेटिव रहेगा तो क्वेश्चन मार्क रहेगा। इसमें कुछ पूछा क्या तुमने राज को पीटा, तो इसका क्या बनेगा, सबसे पहले स्ट्रक्चर के अनुसार क्या आएगा, सबसे पहले है जाएगा। और हैव कैसे डिसाइड करेंगे, देखेंगे सब्जेक्ट कौन है। यहाँ पर मेन सब्जेक्ट क्या है, मेन सब्जेक्ट तुम है। और तुम है जो पुलर सब्जेक्ट है, और जब तुम पुलर है ना तो पुलर के क्या बताए थे, पुलर के लिए आएगा सबसे पहले हैव, पुलर के लिए हैव। और अगर सेकंड या सिंगुलर रहेगा तो उसके लिए हैज आएगा। जैसे हम यहाँ पर उसने है, उसने ये सिंगुलर है तो उसमें हैज आएगा। ये भी तुम है पुलर तो ये यू हैव आएगा। वे लोग है पुलर तो वे लोग के साथ भी हैव आएगा। इसलिए पहले हम यहाँ पर हैव हैज को डिसाइड करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर तुमने है और तू है जो पुलर सब्जेक्ट है, और सबसे पहले क्या आएगा, हैव आएगा। इसलिए पहले हैव लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यू है, हैव यू। और हैव यू के बाद क्या आएगा, वी3 मीन्स होता है ना वर्ब। वी3 मीन्स होता है वर्ब का वी3 फॉर्म। वी1 वी2 वी3 फॉर्म होता है ना, उसमें जो वर्ब का वी3 फॉर्म होता है यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट में लगेगा। और यहाँ पर वर्ब क्या है, वर्ब है पीटा, पीटा एक वर्ब है। तो पीटना क्या होता है, बीट बीटेन। तो यहाँ पर क्या होगा, बीटेन वी3 फॉर्म बीटेन होगा। इसलिए इसका बनेगा ना हैव यू बीटेन राज। अभी ये ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट प्लस, देखो सबसे पहले क्या था, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट आया ना, स्ट्रक्चर में यही है ना यहाँ पर कि सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वी3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आया ना, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी3 प्लस ऑब्जेक्ट आया। क्या तुमने राज को पीटा है, तो इसका क्या बनेगा, हैव यू बीटेन राज। फिर दो में है ना कि क्या वे लोग यहाँ आए हैं, इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या वे लोग यहाँ आए हैं। तो इसका क्या बनेगा, सबसे पहले हमें देखेंगे हैव हैज लगाएंगे। तो सबसे पहले हैव हैज किसके अनुसार लगाएंगे, सब्जेक्ट अनुसार। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट वे लोग है, तो वे लोग है ना, तो वे लोग, तो यहाँ पर क्या है, वे लोग पुलर है। जब पुलर है तो इसके साथ क्या आएगा, पुलर के साथ हैव आएगा। तो यहाँ सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। तो क्या ये लगाएंगे वे लोग के लिए हैव। उसके बाद सब्जेक्ट दे, यहाँ पर वे लोग में होता है दे, यानी कि क्या वे लोग यहाँ आएंगे, क्या बनेगा, वे लोग दे हैव दे कम हेयर। कम ये क्या है, कम ये वी3 का फॉर्म है। आना एक वर्ब है, आना का वी3 होता है कम। इसका कम वी1 और वी3 सेम होता है, और वी2 होता है CAME। तो यहाँ पर वी3 हमें चाहिए, तो इसलिए क्या आएगा, यहाँ पर वी3 आएगा कम। इसलिए इसका बनेगा ना, क्या वे लोग यहाँ आए, तो इसका बनेगा हैव दे कम हेयर, यानी कि वे लोग यहाँ आए के बनेगा हैव दे कम हेयर। फिर 3 में है क्या उसने अपना काम किया, क्या उसने अपना काम किया। यहाँ पर क्या है, उसने, यहाँ पर सब्जेक्ट है उसने, यानी इसलिए उसने है जो सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, सिंगुलर के साथ हैज आएगा। इसलिए सबसे पहले क्या लगेंगे, उसने का हैज ही। और काम करना का डन, डू डिड डन होता है ना, तो इसमें डन आएगा, हैज ही डन हिज वर्क।
हैज ही डन हिज वर्क, यानी हिज क्या किया, हिज वर्क, यानी कि ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यानी क्या उसने काम किया, कि क्या बनेगा, हैज ही डन हिज वर्क किया। ये तो ये क्वेश्चन के लिए याद है हैज, और ये सब्जेक्ट है तो ही आएगा, और भित्री आएगा, और भित्री के साथ भित्री, और भित्री के साथ क्या आएगा, ये ऑब्जेक्ट। अब हिज वर्क यानी कि ये पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया, और ये वर्क नाउन हो गया। फिर 4 में है ना, क्या बच्चे सो चुके हैं, क्या बच्चे सो चुके हैं। यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है बच्चे। यहाँ बहुत से बच्चे हैं, तो बच्चे हैं ना, तो जो पुल्लर है बहुत से बच्चे, अगर सिंगुलर बच्चा रहता तो सिंगुलर होता, तो उसके साथ हैज का यूज होता, लेकिन यहाँ पर बहुत से बच्चे हैं, बच्चे, द चिल्ड्रन यहाँ आएगा, तो द चिल्ड्रन है ना, तो चिल्ड्रन पुल्लर है, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, सबसे पुल्लर के लिए हैव लगाएंगे, इसलिए पहले हैव आएगा, हैव द चिल्ड्रन, ये सब्जेक्ट द चिल्ड्रन आ गया, हैव द चिल्ड्रन, और हमें वर्ब चाहिए वर्ब V3, इसका भी चुके हैं, यानी सोना है ना, सोना वर्ब है, तो इसका वर्ब V3 क्या होता है, स्लीप का स्लेप्ट स्लेप्टेड, स्लेप्ट हुआ ना, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, इसका V3 हुआ स्लेप्ट, इसलिए इसका बनेगा ना, क्या बच्चे सो चुके हैं, क्या है, हैव द चिल्ड्रन स्लेप्ट, हैव द चिल्ड्रन स्लेप्ट। फिर 5 में है, 5 में है ना, क्या आपका भाई आया है, क्या आपका भाई आया। यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट है ना, आपका भाई, मेन सब्जेक्ट है आपका भाई, और आपका भाई है जो सिंगुलर, एक ही भाई का बात हो रहा है, तो ये जो सब्जेक्ट है जो सिंगुलर है, जो सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, तो हमें वर्ब क्या हैज लगाएंगे, हैज लगाएंगे, ठीक है। ये यहाँ सिंगुलर के लिए हैज का यूज होगा, इसलिए यो सबसे पहले यहाँ पर हैज लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट है योर ब्रदर, यानी कि हैज योर ब्रदर, और V3 लगाएंगे कम, ये तो V3 सेम होता है V1 और V3, तो इसलिए कम ही होगा। क्या आपका भाई आया है, क्या बनेगा, हैज योर ब्रदर कम। फिर 6 महीना, क्या आपने नहीं खाया है, क्या आपने नहीं खाया, यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ पर होगा ना, कि यहाँ पर यू होगा, यहाँ पर यू होगा, क्या आपने नहीं खाया है, क्या बनेगा, हैव यू नॉट ईटेन, हैव यू नॉट ईटेन, क्या आपने नहीं खाया, क्या बनेगा, हैव यू नॉट ईटेन, हैव यू नॉट ईटेन। फिर है 7 में ना, क्या राम ने झूठ नहीं बोला है, क्या राम ने झूठ नहीं बोला, तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है जो श्याम है, और श्याम है ना जो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, हैज आएगा, तो सबसे पहले हैज लिखेंगे, हैज श्याम नॉट टोल्ड ए लाई, टेल मिस होता है झूठ बोलना, टेल टोल्ड टोल्ड ये V3 फॉर्म है, यानी कि टोल्ड ए लाई, यानी कि क्या राम श्याम ने झूठ नहीं बोला, किसका क्या बनेगा, हैज श्याम नॉट टोल्ड ए लाई। और बोले थे ना सब्जेक्ट और V3 के बीच में क्या होगा, नोट का यूज होगा, सब्जेक्ट और V3 के बीच में नोट का यूज होगा, इसलिए इसका बनेगा, क्या राम ने झूठ नहीं बोला है, कि है श्याम नॉट टोल्ड ए लाई। फिर 8 में है ना, कि क्या वह स्कूल नहीं गया है, क्या वह स्कूल नहीं गया है, कि इसका क्या बनेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही है जो सब्जेक्ट है वह, तो वह का क्या ही बने, सब्जेक्ट ही आएगा, और यह जो सिंगुलर है तो सिंगुलर साथ है जाएगा, इसलिए सबसे पहले लिखेंगे हैज ही नॉट गॉन टू स्कूल, हैज ही नॉट गॉन टू स्कूल, यानी कि वह स्कूल नहीं गया है, हैज ही नॉट गॉन टू स्कूल।